इस टाइम उनके बालों का ये हाल हो चुका है कि एज बेचारी बच्चियों की 25-30 साल है, लेकिन बाल सर से जो है वो आधे उड़ चुके हुए हैं, इतने डैमेज है, ब्रेक हो रहे हैं, फ्रिजी हेयर हैं, बालों में जान नहीं है, लेकिन मजबूरी है उनकी ब्लो ड्राई करना और थोड़ा सा जो है वो खूबसूरत लगने के लिए। आपको पता है कि बाल ऐसी चीज़ है सर पे कि अगर आप स्टाइल आपका अच्छा हल्का सा मेकअप किया तो लुक चेंज हो जाती है। मेरे बालों की लेंथ छोटी है, जो कि स्टाइलिंग के चक्करों में लोग मुझे बाल काट देते हैं, विच इज़ व्हाटएवर, बट जो बाल है मेरे सर पे वो इतना घना है कि मैं अंदर कैंचियों से कटवाती हूँ। मेरे इतने बाल हैं माशाल्लाह, तो वो इस वजह से कि मैं तो खाती भी ऐसी चीजें हूँ जिसकी वजह से मेरे बालों की जो ग़िज़ा है ना वो मुझे ये आपने बहुत अच्छी बात की कि आप खाती अच्छा है। तो बच्चियां जो है वो खाती अच्छा नहीं है, उन्हें ये होता है कि हाय मोटे हो जाएंगे, तो वो जो गुड फैट्स हैं, जो ओमेगा 3-6 फैटी एसिड्स हैं, जो बॉडी की नीड है, जो आपकी अच्छी स्किन, हेयर, नेल, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, उसको तो ये देखें न्यू जनरेशन ने साइड पे कर दिया इस चक्कर में कि हम मोटे ना हो जाएं। जबकि ये वाली चीजें एसेंशियल है और आपको मोटा भी नहीं करती और आपको हेल्दी रखती हैं। अब जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है बेसिकली, इसकी वजह से भी जिंक हो गया, मैग्नीशियम, ये वो चीजें हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर से जिसकी कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो आपका जो है वो स्किन की ग्लो खत्म हो जाती है, नेल टूटना शुरू हो जाते हैं, बाल हेयर फॉल शुरू हो जाता है, बाल ब्रेक हो रहे होते हैं, बालों में शाइन खत्म हो जाती है। तो ये चीजें जो हैं वो आप अगर विटामिन्स वगैरह नहीं ले सकते, सिंपल और है, ना लें प्लीज, विटामिन्स ना लें, घर की चीजों से विटामिन्स। जी, कद्दू के बीज, उसके बाद ये जो सूरजमुखी के बीज और सफेद तिल, क्या बात है, ये तीनों बीज जो है वो आप जो है वो एक बोतल में डाल के रख लें, साथ थोड़ी सी जो है वो मिश्री डाल लें। अदरवाइज ये ऐसे इतने मजे के लगते हैं। और दूसरे नंबर पे एक माइंड सेट है, ये गर्म है, आपने जस्ट लाइक एक 1 टेबलस्पून अगर डेली बेसिस पे ले लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स या विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो रही है या आपके ओमेगा 3-6 फैटी एसिड्स की कमी हो रही है तो ये पूरा कर देता है। तो आप लेके तो देखें, आप जो दवाई इतनी वो पाबंदी से लेते हैं, आप ये वाले जस्ट ये सीड थेरेपी, ये जैसे फ्रूट्स में केला भी बालों के लिए इतना अच्छा है, आपकी ग़िज़ा जो है ना, और ये होता क्या है कि मोटापा है, केला छोड़ दो, सारे फल खाएंगे, केला नहीं लेकर, केला नहीं लेना बिल्कुल। केले से बड़े बालों में जिंक मैग्नीशियम, बिल्कुल जिंक मैग्नीशियम की एक रिच क्वांटिटी है जो आपकी अच्छी, जो 1 या 2 केला ले लेने से आप मोटे नहीं हो जाते। मैं तो अभी भी 6-5 केले खा जाती हूँ आराम से, मजे की भी पड़े। नहीं, आपके फिजिक भी माशाल्लाह से, तेल घी गंदी चीजें खाने से बेहतर नहीं कि कोई अच्छी चीज खा लूं जो मेरे बाल और मेरी स्किन पे नजर भी आए निकल के। सीजनल जो फ्रूट्स एंड वेजीज है ना, ये मैं कहती हूँ इससे बेहतर चीज कोई नहीं है। अब देखें इस टाइम मार्केट में गाजर बहुत सस्ती है, अवेलेबल है। सुबह में अगर आप डाइटिंग कर रहे हो ना, तो डाइटिंग के साथ अगर आप गाजर और ये चुकंदर, 2 गाजरें ले, छोटी चुकंदर ले, पानी डाले, ब्लेंड करें, आप वो स्मूदी जो है वो पी लें। वाह, आपको विटामिन ए भी मिल गया, आपको वो तमाम जो है वो मिनरल्स आपके इसके लिए, आपका जो एनेमिक आप हो रहे हैं, आपके स्किन पिंक नहीं है, ग्लो नहीं कर रही, आपको पता है कि जो चुकंदर है, बीट रूट है, खून की कमी को जो है ये पूरा करने के लिए एक और चीज़ मुझे थोड़ा सा यहाँ पर लोगों ने मिथ बना लिया या क्या, बिल्कुल ही, क्योंकि हमें हर चीज़ से डरा बहुत दिया गया। हाँ जी, मैं अपने बचपन से ना, हम 8 भाई बहन थे, हम सारे भाई बहनों को हमारी अम्मी चुकंदर बहुत कम मिकदार में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है उससे मोशंस भी होते हैं बच्चों, थोड़े से कम मिकदार में, ताकि टेस्ट भी खराब ना। चुकंदर, गाजर और ये जो मौसमिया या कीनू जो भी है ना, जो अभी मौसमी फल में, बिल्कुल वो लेके अम्मी उसका रस निकाल के, ब्लेंड नहीं, अम्मी रस निकाल के, जैसे ही स्कूल से आते थे ना तो टेबल पे पड़े होते थे ढक के ग्लास, फ्रेश आते थे, हम सबसे पहले वो पीते थे। अब हमें ये कहा जाता है नहीं इंसुलिन बढ़ जाएगा तो शुगर हो जाएगी। अब मुझे बताएं, छोटे छोटे बच्चे, जवान लड़के लड़कियों को कौन सी ऐसी 1 गिलास से शुगर हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, हमें रोक दिया गया, ना लेने से होगी, क्योंकि बॉडी उन चीजों की यूज टू नहीं होगी। शुगर तो होगी, ये जो आप और सुबह के टाइम पे पीने से मैं कहती हूँ रात तक सबको डाइजेस्ट हो जाए। ये अगर रात को आप पी के सो जाएं तो बच्चे को भी प्रॉब्लम इशू हो सकते हैं। का ये बेस्ट जो है ना, मैंने देखा आजकल बच्चों को कॉन्स्टिपेशन के बहुत इश्यूज है, तो आप अगर उसका फाइबर भी साथ लेंगे ना तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह के इशू भी नहीं होंगे, पेट भी भरा रहेगा। एक जो खाली पेट आप जा रहे हैं स्कूल या कॉलेज या जॉब पे, तो अगर आप स्मूदी ले लेते हैं खाली पेट, आप, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को आदत नहीं है, बहुत छोटे बच्चे नहीं पीते, ये मैं आपको सच्ची बताया, मैं फराल को तो कितनी कोशिश, जूस ही देती हूँ, जूस दे दे, मैंने भी यही पिया। और आज तक मैं भी बस वही ऑफिस से जाऊंगी सीधी 1 गिलास वो जूस जरूर पीऊंगी। हाँ जी, अच्छी मैं कहती हूँ कुछ ना करने से पहले कुछ ले ले, फ्रेश ही है, अच्छी चीजें, फल है, नहीं बिल्कुल। हाँ, रात शाम ना पिए, आ जाए मेरे पास जल्दी से,
आपसे बड़ी सारी चीजें सीखनी है, सिखानी है। ये क्या लेके आई हैं आप? हाँ जी, एलोवेरा का पानी नहीं है? आज जो, हाँ जी मैं बताती हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हेयर ट्रीटमेंट्स पे। ठीक है, ठीक है, हमने शैम्पू पे भी बात कर ली, ऑयल भी ढेरों ढेर बना लिए। तो बाल जो है वो फ्रीजी हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, तो ये सारे मसले हैं। इन मसलों का हल हम क्या करें? उसके लिए ये मैं घर से ही उबाल के ले आई थी, क्योंकि आपको पता है टाइम कम होता है। ये इसके अंदर जो है वो चावल है, अलसी है, मेथरे हैं, अच्छा, और जो है वो थोड़ा सा साबूदाना है। ठीक है, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल जिस तरह से बाजार से आप सीरम लेते हैं, तो ये इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें कि बिल्कुल एक जेल फॉर्म के अंदर अलसी की वजह से भी ना? हाँ जी, बिल्कुल। ये सारी आपको पता है मेथरे बालों के लिए कितने जबरदस्त हैं, खाने में भी बेहतरीन है, लगाने में भी जो है ये सब आपने बॉईल किए, मेथरे, अलसी, चावल और इसमें थोड़ा सा साबूदाना, जो साबूदाना बच्चों को खीर बना के देते हैं ना। हाँ जी, वो भी बालों के लिए बहुत जबरदस्त है। हाँ जी, ये बेसिकली जो मोरिंगा की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, ये उसको रिफाइन करके उससे जो है ये साबूदाना बनाया जाता है। और मोरिंगा आपको पता है कितना जबरदस्त है, जो है वो आपकी हेल्थ के लिए, बच्चों को भी हम देते हैं। अच्छा, ये आपने पूरी रेसिपी मुझे ब्रेक के बाद बतानी है, ताकि बीच में तसलसल जो है वो बिल्कुल ना टूटे। हम आपको बताएंगे हेयर ट्रीटमेंट, हेयर सीरम के बारे में, जो कि यहाँ पे लाइव बनाने सिखा रही। आप ये देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त किस्म का ये जेल, ऐसे जेल टाइप का आपका सीरम बन रहा है, जो कि घर में बन रहा है। एंड यू डोंट नीड टू बाय एक्सपेंसिव हेयर सीरम्स फ्रॉम अदर ब्रांड्स। चले एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। नईरा जी हमारे साथ मौजूद है, हर्बलिस्ट, और हमें हेयर सीरम के बारे में बता रही हैं। ये हेयर सीरम क्या फ़ायदा करेगा हमारे बालों को? हाँ जी, हेयर सीरम जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो केमिकल ट्रीटमेंट्स के बाद जो है वो बाल ब्रेक हो रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, जान उनमें बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो बाल वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद वॉश हेयर में लगाना है। ये नहीं है कि आपने नहाना है तो नहाने से पहले बाल गंदे हैं तो आप जो है ना इसको जो है वो अप्लाई कर लें। तो ये वाला जो सीरम है, इसके लिए जो है वो मैंने बनाया, 1 खाने का चम्मच इसमें अलसी के बीज, 1 खाने का चम्मच इसमें मेथरे के बीज, और 1 खाने का चम्मच ही इसके अंदर जो है वो चावल। इन सब चीज़ों को जो है वो आप 2 गिलास पानी के डाल के बॉईल कर लें कि 1 गिलास पानी रह जाए। ये आपकी इस तरह से जो है वो जेल बन जाएगी। कितनी देर बॉईल करना है इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने बॉईल करना है। ठीक है। ये इस तरह से जेल बन जाएगी। आपने वॉश टॉवल ड्राई हेयर के अंदर आपने इसको जो है वो छोटी छोटी सी लट लेके आपने जो है वो लगा के आपने इस तरह से जो है वो मसाज करना है, ताकि जो है वो बालों के अंदर पेनिट्रेट हो। अच्छा, अच्छे से जो लगा के आपने इसको शावर कैप जो है वो पहन लेनी है। इसको घंटा 2 घंटे लगा के रखना है, और उसके बाद जो है वो आपने सादे पानी से धो लेना है। आपके पास अगर टाइम नहीं है घंटा या 2 घंटे का, आप आधा घंटा भी लगा लेंगे तो आपको डिजायर रिजल्ट मिलेंगे। वाह। इसके बाद यही वाली जो जेल है, जस्ट 1 टेबल स्पून आप जो है वो जेल लेके आप 1 गिलास पानी के अंदर डाल लें, और उसको जो है वो आप शावर बोतल में डाल दें। अच्छा, आपके पास आधा घंटा भी नहीं है, बाल धो लिए, ड्राई कर लिए, आप ये वाला स्प्रे अपने बालों में जो है वो कर लें। अच्छा, ये आप जो है वो अगर आप ब्लो ड्राई कर रही हैं या आयरन कर रही हैं, तो ये एक तरह से प्रोटेक्टिव सी जो है वो लेयर आपके बालों पे बन जाएगी। तो इससे वो बाल चिपचिप और बिल्कुल भी नहीं, चिपचिप वगैरह कुछ भी नहीं होंगे। बल्कि अगर आपको मूस या आप जेल लगा के आप स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो आपको मूस और जेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट 1 टेबल स्पून ये वाली जेल, 1 गिलास पानी का। इसको छानना है हमने? जी बिल्कुल छानेंगे ना, ताकि कोई बीज वगैरह इसके अंदर जो है वो नहीं आए। तो ये आपका जो है वो प्रोटेक्टिंग, हीट प्रोटेक्टिव जो है वो सीरम जो है ये आपका रेडी हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी चीज है। अगर आपने कोई भी ब्लो ड्राई वगैरह नहीं भी कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं, आप इसको स्प्रे करें, और आप जो स्टाइल चाह रहे हैं कॉम करके, ये आपका स्टाइल वहीं पे सेट रहेगा, और सारा दिन आपके बाल जो है वो शाइनी रहेंगे। चाइनीज जितने भी हैं, अलसी का कितना इस्तेमाल करते हैं, बहुत खाने में भी और लगाने में भी। दूसरी जो रेमेडी है, दूसरी रेमेडी जो है, ये मैंने एलोवेरा जेल और जो चाइना फ्लावर होता है, चाइना रोज, हाँ हिबिस्कस का जो है ये पौधा होता है, इसके ऊपर रेड फूल लगते हैं। जी जी जी, वो मैंने यहाँ लगाए थे लास्ट टाइम आप आई थी। जी जी जी, तो इसके जो पत्ते हैं ना फिजा, इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑयल कंटेंट है। अच्छा, ये देखें। ओके, इसके पत्तों का ये जरा सा एलोवेरा जेल है, और ये इसके पत्तों का जो है ये सारा जो है वो एक ग्रीस आप देखें, ऑयल देखें, सिर्फ पत्तों को पानी के अंदर ब्लेंड किया है। अच्छा, और ये आपका बेहतरीन कंडीशनर है।
इसमें अभी आपने एलोवेरा नहीं डाला, ये डाल दिया? इसमें जरा सा एलोवेरा जेल है। अच्छा। बिल्कुल इतना सा जो है वो इसमें ज्यादा जो है ये पत्ती हैं हिबिस्कस के। ये मैंने 1 गिलास पानी डाल के मुट्ठी भर के मैंने ये पत्ते डाले, ब्लेंड कर लिया। ठीक है। ये आपका ग्रीन हेयर पैक है। ये जो ड्राई डैमेज फ्रीजी हेयर है उनके लिए कमाल की चीज है। कितनी देर एलोवेरा जेल, हाँ जी, और ये वाले इसके पत्तों का जो पेस्ट है, बाल आपने वॉश करके ये आपने अपने बालों पे 10 से 15 मिनट के लिए लगा के सादे पानी से धो दें। रूट्स पे भी लगना चाहिए या उसी तरह बाल? रूट्स, लेंथ एंड, ये रूट्स को भी जो है वो मजबूत करेगा और आपके रूट्स को भी जो है वो एक अगर डेड लेयर बनी हुई है, डेंड्रफ है, ड्राइनेस है, उसको भी खत्म करेगा। तो इसको आप लगा के 10-15 मिनट लगा रहने दें। उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर दें। उसके बाद आपने कोई कंडीशनर वगैरह यूज नहीं करना। अच्छा। और अगर आप कोशिश करें कि हफ्ते में 1 दफा शैम्पू करें। अगर आप नहाते हैं, डेली बेसिस पे नहाते हैं, आप इसको जो है वो आइस क्यूब में जो है वो जमा के रख लें, या इसको 8 दिन के लिए जो है वो इसी तरह से इसका पानी बना के फ्रिज में रख लें। ये वाला पानी आपका शैम्पू भी है। अच्छा। ये आप अपने सारे बालों पे लगाएं, वॉशरूम चले जाएं, मसाज करके बाल धो दें। ये आपकी सारी इम्प्योरिटीज वगैरह को रिमूव कर देगा। आपके बाल नीट क्लीन हो जाएंगे और ऐसे लगेगा कि जैसे आपने जो है वो बालों में केराटिन ट्रीटमेंट करवाई है। क्या बात है, अमेजिंग इसके जो है वो रिजल्ट है। और ये अंडे वाला क्या? अंडा जो है वो आपको पता है प्योर प्रोटीन है। रोजमेरी भी? हाँ जी, प्योर प्रोटीन है। अंडा आप ले लें, एक पूरा अंडा लेना है आपने। पूरा अंडा लेके इसको ब्लेंड करके 1 टेबलस्पून इसमें बादाम का तेल और 1 टेबलस्पून इसमें आपने कैस्टर ऑयल डालना है। कैस्टर ऑयल आपको पता है कि ये भी डैमेज हेयर, ड्राई स्किन के लिए, हेयर के लिए, ओवरऑल जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो दूध के अंदर डाल के इसको लेते हैं। इतना ज़बरदस्त जो है वो इसकी क्वालिटी है। इसको आप ब्लेंड करें। जो लोग ऑयल जो है वो नहीं लगाते, बच्चियां हैं ऑयल नहीं लगाती, तो ये लगा के आधे घंटे के लिए आप बालों को वॉश कर दें। आपकी घर के अंदर ही ये प्रोटीन ट्रीटमेंट जो आप सैलून पे जाके इतनी महंगी महंगी करवाते हैं, ये आपकी घर के अंदर एक प्रॉपर जो है वो हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट बन जाएगी। उसके बाद रोजमेरी देखें आप, रोजमेरी के कितने ज़्यादा जो है वो बालों के लिए बेनिफिट है। आपने क्या करना है, 1 गिलास गर्म पानी का कर लें, उसमें 1 टेबलस्पून के करीब रोजमेरी डाल के इसको दम पे दे दें। इसको पकाना नहीं है। अच्छा। उसके बाद मगर गर्म पानी करके हमने दम पे देना है? जी जी बिल्कुल, चूल्हा बंद करके। चूल्हा बंद करके इसको, और फौरन आपने इसको ढांक देना है ताकि इसकी जो स्टीम है वो ना उड़े, क्योंकि अच्छा। उसी में इसके एसेंशियल ऑयल और इसकी क्वालिटीज हैं। अच्छा। इसको आप स्प्रे बॉटल में डाल लें। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप ये वाला जो पानी है आप अपने बालों पे स्प्रे करें। ये आपका जो है वो हेयर टॉनिक है। इतनी ये कमाल की चीज़ है। इसके अंदर आप कोई भी अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, तो सारा दिन एक बड़ा अच्छा अरोमा जो है वो बालों में आएगा। दूसरे नंबर पे आपके किचन के अंदर ही मौजूद है सल्फर और सिलिकॉन। सल्फर और सिलिकॉन आपके बालों में से जब जाता है, ख़त्म होता है, तो ही आपके बाल ब्रेक होते हैं, टूट रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, चाहे खाने में चाहे लगाने में। तो इन दोनों का जो है वो आप पानी निकालें। एक छोटा प्याज ले लें, थोड़े से लहसुन के जोए लें। इसको आप क्या करें कि इसको आप छान लें। छान के ये वाला जो पानी है आप इस तरह से आधा कप मेथरे हैं, इसमें ये वाला पानी डाल। ये किचन वाला मेथड है, ये वो दूसरा वाला मेथड नहीं है जो हर्ब्स की दुकान में मिलता है। ये देख लें एक बार, शक्ल दिखा। हाँ जी, ये जो चार में डलते हैं ये वो मेथरे हैं, घर वाले, किचन वाले। ये देखिए मैंने इसमें प्याज और लहसुन का पानी डाल के मैंने इसको ड्राई किया हुआ, इसलिए इसका ये कलर, हाँ जी, इसलिए आप देखें स्मेल भी आ रही होगी। हाँ जी, और इसका कलर भी जो है वो चेंज है। ये पानी डाल के आप इसको जो है वो आप फैला दें, ये खुश्क हो जाएगा, दोबारा से ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। दोबारा बता दें, प्याज लहसुन का पानी किस तरह निकालना है? 1 कप आपने जो है वो मेथरे लेने हैं जो अचार वाले हैं, ठीक है। 1 आपने जो है वो इस तरह से प्याज लेना है, और आपने जो है वो ये लहसुन आधा ले लें, 4-5 जो इसके ले लें। इनको आपने पानी में डाल के ब्लेंड करके, तो 1 कप जो मेथरे हैं उसमें आपने डाल देना। 2-4 घंटे के बाद ब्लेंड करना है, गाढ़ा गाढ़ा करना है, पतली पानी डालेंगे ना, आधा गिलास पानी का डालेंगे तो ब्लेंड होगा ना, तो वो आपने इसमें डालेंगे तो 1-2 घंटे के बाद ये सारे मेथरे पानी को सोख लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है वो इसको आप प्लेट में जो है वो फैला दें। किचन के अंदर ही पड़ा रहे, धूप में नहीं खुश्क करना। 1-2 दिन के अंदर ये दोबारा से ऐसे खुश्क हो जाएगा। इसका आप जो है वो पाउडर बना लें।
अब इसको हमने पीसना है। जी, अच्छा। इसको आपने पीसना है। आपको है। डेली डेली जो है वो प्याज का पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लहसुन का पानी निकालें वो लगाएं। ठीक है। ठीक है, ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है जो मर्द हजरात है, जो गंजे हो रहे हैं, जिनके बाल जो है वो गिर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं लग रही क्या करें। फौरी तौर पे वो शैम्पू को रोकें। उन्होंने जब बाल धोने हैं, 1 खाने का चम्मच ये जो पाउडर हमने बनाया है, लहसुन, प्याज और मेथरे को उनको पानी डाल के ड्राई करके, एक थोड़ा सा जो है वो दही, जितना उनके बालों में पूरा आ जाए, ठीक है, 2 या 3 टेबलस्पून दही लेके 1 खाने का चम्मच ये पाउडर डाल के उसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, ये फूल जाएगा। ये आपका शैम्पू है। अच्छा, ये आपका ऑयल है। तो दही की स्मेल और ये सब कुछ तो नहीं कुछ रहेगा? भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये आपने क्या करना है, रूट्स लेंथ एंड में आपने इसको लगा लेना है। लगा के आप जो है वो वॉशरूम में चले जाएं, पेस्ट वगैरह किया है, इसी का थोड़ा सा पानी डाल के आपने इस तरह से मसाज करना है, ताकि जो मेथरों के ग्रेन्स हैं ये जब आप बालों पे लगाएंगे तो हल्का सा जो है ना आपके सर पे ना जैसे चुभन सी होती है, सेंसेशन सी, क्योंकि हम मसाज क्यों करते हैं, ताकि ब्लड सर्कुलेशन तेज हो। तो ये आपका मसाज कर रहा होगा। ये आपका 10 मिनट लगा रहे, 15 मिनट लगा रहे, आधा मिनट लगा रहे, आपको फील होगा कि आपके सर की ब्लड सर्कुलेशन तेज हो रही है। आपको थोड़ी सी जो है वो चुभन सी फील होगी। अब ये शैम्पू हो गया, इसके बाद हमने शैम्पू कोई नहीं करना। शैम्पू आपने, अगर आप अपने बाल बचाना चाह रहे हैं, जिनके बाल गिर रहे हैं, जो मर्द हजरात गंजे हो रही हैं या लेडीज गंजी हो रही हैं, तो शैम्पू को छोड़ेंगे। तो शैम्पू को ये ना हो कि कोई बाल बचाने के लिए तो दही की बदबू या कोई ऐसी प्याज की बदबू किसी के सर से आए तो वो बाल उससे बचने की कोशिश करे जिससे सर से बदबू आ जाए। लगा नहीं, मैं ये प्लीज बता दे, बाद में फिर मुझे लोग पूछेंगे। नहीं, इसकी ये लगा बदबू के तो नहीं होगी। ये लगा के, ठीक है, आधा घंटा लगा रहे, 15 मिनट लगा रहे, मसाज करके बालों को धो दिया। किसी किस्म की मगर यही शैम्पू से फेन भी बन जाएगा। बिल्कुल, ये झाग भी बनाएगा, ये आपके बालों से मैल कुचैल, डर्ट, इम्प्योरिटी सबको रिमूव करेगा, डैंड्रफ को खत्म करेगा, गिरते हुए बालों को रोकेगा, बालों की जड़ों को मजबूत करेगा, इससे आपके बाल बढ़ेंगे। आप स्मेल की बात कर रही हैं, जो हमने रोजमेरी का जो है वो टोनर बनाया, ठीक है, इसके अंदर आप थोड़ा सा जो है वो कोई लेमन एसेंशियल ऑयल डाल लें या पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल डाल लें, तो ये वाला जो टोनर है आप अपने बालों पे स्प्रे कर लें। ठीक है, आपको कोई प्याज की स्मेल नहीं आएगी, किसी किस्म की कोई जो है वो उस तरह की स्मेल नहीं आएगी, बल्कि बहुत अच्छी भीनी भीनी सी जो है वो आपको रोजमेरी की इसमें से जो है वो अपने बालों पे जो अच्छा, है वो उसके साथ उसका पैक दूसरा भी है। उसके बाद जो दूसरा टोनर है जो कि आपके बालों का सन ब्लॉक भी है। हम फेस के ऊपर तो सन ब्लॉक लगा लेते हैं। आपका जो लेमन ग्रास है, हम लेमन ग्रास की चाय पीते हैं, कितनी रिलैक्सिंग होती है, कितनी रिफ्रेशिंग होती है कि एकदम से सारी थकावट उतर जाती है। आप क्या करें, 1 गिलास पानी का गर्म करें, 1 खाने के चम्मच के बराबर उसमें लेमन ग्रास डाल के उसको जैसे रोजमेरी का टोनर बनाया उसको ढक दें। ठीक है, वो वाला पानी आप अपने बालों पे स्प्रे करें। अच्छा। उसका अरोमा, उसकी खुशबू जबरदस्त, सारा दिन आप फ्रेश रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। और प्लस जो मैंने जैसे आपको बताया कि इसका जो टोनर है लेमन ग्रास का, ये आपके बालों को यूवी से जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। आपके बालों पे कोई भी जो है वो यूवी की वजह से बालों में से आपका मॉइस्चर लॉस हो रहा है या इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं, उसी टोनर के अंदर आप साथ अगर 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन डाल लेते तो कमाल हो जाता है। क्योंकि जो ग्लिसरीन है ये आपके बालों के मॉइस्चर को जो है वो एक तरह से लॉक करती है। जो मॉइस्चर लॉस है एक तो उसको रोकती है और मॉइस्चर को जो है वो प्रोवाइड करती है, चाहे स्किन हो चाहे बाल हो। तो इसी टोनर में अगर आप 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन डाल लेते हैं तो कमाल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद एक चीज आपके किचन में पड़ी हुई है, ऑर्गेनिक सिरका। ठीक है, ये जो सिरका है ये एंटी एजिंग है। अगर आप खाने में भी, खाने से अगर 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी में 1 खाने का चम्मच सिरका डाल के अगर आप लेती हैं तो इसके साथ एक तो वेट तो लूज होता ही होता है, दूसरे नंबर पे इसमें मैग्नीशियम, जिंक, वो वाली क्वालिटीज प्रॉपर्टीज हैं जो एजिंग प्रोसेस को जो है वो स्लो डाउन करती हैं, एजिंग प्रोसेस को रोकती हैं। यही वाला टोनर आप अपने बालों पे भी स्प्रे कर सकते हैं। सादा। इसका पीएच लेवल, हाँ जी, इसका पीएच लेवल 3 और 4 के दरमियान के अंदर है। तो जो ड्राई डैमेज फ्रीजी हेयर होते हैं उनका पीएच लेवल जो है वो 8-9 पे गया हुआ होता है। अच्छा। तो जब जो है वो ये वाला जो सिरका, ऑर्गेनिक सिरका आपने लेना है, ठीक है, 1 टेबलस्पून ये 1 गिलास पानी के अंदर डाल के, शावर बॉटल के अंदर आप डाल के, अगर जिनके बहुत बाल ब्रेक हो रहे हैं, स्प्लिट एंड्स बन रहे हैं, आयरन कर करके एंड्स बालों के बिल्कुल ख़त्म हो चुके हुए हैं, तो आप जो है वो बालों को धोने के बाद ये वाला जो स्प्रे है आप अपने रूट्स लेंथ एंड पे लगाएं। जलन तो नहीं होगी? कुछ भी नहीं होगा।
किसी चीज से आपके डैंड्रफ नहीं जा रही, आप इसका जो है वो स्प्रे करना शुरू कर दें। अच्छा, ये वाइट सिरके से नहीं करनी है, ये देखें हर्बलिस्ट ने जो चीज़ बता रही है वो देख लीजिए कि जो सिरका इस्तेमाल करना है वो ऑर्गेनिक होना जरूरी। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं और हमारे साथ है नैया जी, हमें और बताएंगी बालों के बारे में कि किस तरीके से हम अपने बालों को और मज़ीद खूबसूरत और ख्याल रख सकते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग फिज़ा। अच्छा नाज़रीन, आज हम बात करें नैया जी से कि बालों का ख्याल कैसे किया जा सकता है और इतने महंगे महंगे जो सीरम्स हम लोग बाजार में ख़रीद रहे होते हैं उनको किस तरह से घर में बनाया जा सकता है। ऐसे मास्क भी आपको बताए गए